श्री राम के नाम का जाप करना ये सिर्फ एक धार्मिक प्रथा नहीं है, ये एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है जो हमारे जीवन को पूरी तरह बदल देता है। आज हम इस पवित्र विषय पर बात करेंगे कि क्यों श्री राम का नाम जपना इतना महत्वपूर्ण है। जब हम कहते हैं शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम, कालात्मक परमेश्वर राम, तो हम सिर्फ शब्द नहीं बोल रहे, हम उस परम सत्य को पुकार रहे हैं जो सभी अवतारों से श्रेष्ठ है। भगवान राम केवल एक चरित्र नहीं है, वे ब्रह्म हैं, वे काल हैं, वे शुद्धता के साक्षात रूप हैं। जब हम उनके नाम का जाप करते हैं तो हम उस परम शक्ति से जुड़ते हैं जो इस संसार को चलाती है। आज के समय में बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान राम एक मिथक है, एक प्रतीक है, लेकिन ये सोच गलत है। हमारे पास मिथक नहीं है, हमारे पास शाश्वत सत्य है। जैसे ईसाई धर्म में मदर मैरी का इमैक्युलेट कंसेप्शन कोई मिथक नहीं है, वैसे ही काक भुषुंडी जी भी कोई मिथक नहीं है। ये सभी शाश्वत सत्य हैं। प्रशांत, देखिए, जब कोई व्यक्ति अपनी रिसर्च के जरिए ये निष्कर्ष निकालता है कि भगवान नहीं है, तो उसकी रिसर्च ही गलत है। जैसे जॉन डोमिनिक क्रॉसिन ने अपने लर्न्ड सेमिनार्स में ये निष्कर्ष निकाला कि यीशु मसीह का अस्तित्व ही नहीं था, या फिर ट्यूरिन श्राउड को होक्स बताकर क्राइस्ट के अस्तित्व को नकारा गया। ये सब गलत है, क्योंकि फेथ, श्रद्धा प्योरली इंटेलेक्चुअल रिसर्च से कहीं ज्यादा सुपीरियर पाथ है। राम का अर्थ है स्थिर होना। जब हम राम नाम का जाप करते हैं तो हम अपने मन को शांत करते हैं, स्थिर करते हैं। भगवान राम हमारे धर्म के एम्बोडिमेंट नहीं है, वे स्वयं हमारे धर्म हैं। वे शिव और राम की एकता को दर्शाते हैं। बिना हृदय में राम की उपस्थिति और उसे शांत किए कोई आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं है। तंत्र साधना में भी राम नाम का विशेष महत्व है। बुरी शक्तियों से बचने के लिए भगवान राम का नाम जपना आवश्यक है। नीम करोली बाबा, जो पिछली सदी के महान राम भक्त थे, वे भी एक तांत्रिक थे। गदाधर चट्टोपाध्याय, जो एक तांत्रिक और अद्वैत वेदांती थे, वे श्री रामकृष्ण के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये दिखाता है कि राम नाम सभी स्पिरिचुअल पाथ्स में समान रूप से प्रभावी है। भगवान राम और श्री गोविंद में कोई अंतर नहीं है। आदि शंकराचार्य ने भज गोविंदम की रचना की, लेकिन सभी डिवाइन नेम्स की शक्ति एक ही है। जहां भगवान राम है, वहां हनुमान जी भी हैं। हनुमान जी कोई मंकी गॉड नहीं है, जैसे एंजल गैब्रियल कोई मेल फेरी नहीं है। दस्यु रत्नाकर तभी श्री राम के योग्य बने जब उन्होंने उनके पवित्र नाम का जाप शुरू किया। संत तुलसीदास ने बचपन से ही राम नाम का जाप किया। स्वामी ब्रह्मानंद जी ने हनुमान जी के दर्शन किए जब ओडिशा के मंक्स राम नाम गा रहे थे। ये सभी उदाहरण दिखाते हैं कि राम नाम की शक्ति कितनी अद्भुत है। हमारे समय में, कलयुग में, श्री राम के पवित्र नाम का जाप सबसे लाभकारी आध्यात्मिक अभ्यास है। फैट टोम्स पढ़ने से फेथ नहीं आती जो कहीं नहीं ले जाती। भगवान राम की रियलिटी को समझने के लिए हनुमान जैसी भक्ति चाहिए। तभी शायद आपकी आंखें खुलेंगी, अगर इस जन्म में नहीं तो आने वाले जन्मों में। अगर आप सैंक्टिटी की यात्रा शुरू करना चाहते हैं या अपने बच्चों के लिए खुशहाल जीवन चाहते हैं, तो भगवान राम से प्रार्थना करें और रामायण पढ़ें। फिर डीपर ट्रुथ के लिए अध्यात्म रामायण की ओर बढ़ें। ये पाथ आपको उस परम सत्य तक ले जाएगा जो सदियों से हमारे ऋषि मुनियों ने अनुभव किया है। श्री राम का नाम जपना सिर्फ एक रिचुअल नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का मार्ग है। जब श्री राम किसी व्यक्ति को छोड़ देते हैं, तब वे रामायण को सिर्फ एक एपिक के रूप में देखते हैं। लेकिन जो सच्चे भक्त हैं, वे जानते हैं कि ये कोई कहानी नहीं, बल्कि जीवंत सत्य है। इसलिए आज से ही श्री राम के नाम का जाप शुरू करें। उनकी उपस्थिति को अपने हृदय में महसूस करें। ये प्रैक्टिस आपको न केवल आध्यात्मिक शांति देगी, बल्कि जीवन की हर चुनौती से निपटने की शक्ति भी देगी। राम नाम सत्य है, राम नाम शक्ति है, राम नाम ही मुक्ति का मार्ग है।